सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः, पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्तिराशिमति धीर। आय सुभासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम अपने माता पिता एवं गुरुदेव भगवान, माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। क्यों? उन्हीं के माध्यम से ही संसार हमने देखा, संसार क्या है। फिर भगवान की बहुत बड़ी अहेतुकी कृपा हुई कि हमको गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए हमको एक मार्ग, प्रशस्त मार्ग मिला। इसलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना करते हैं। अब बात सर्वप्रथम सबसे पहली बात यह उठती है कि लोग वीडियो लाइक क्यों करें। बहुत से लोग इतने बड़े बड़े वीडियो कौन देखेगा? क्यों? क्योंकि ये रामचरितमानस है, भगवान के गुणानुवाद का वर्णन है, इसलिए लोगों को पसंद भी कम आता है। जबकि संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए भगवान का ही संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का ही जप करना चाहिए। जप, पूजा पाठ, हवन, जो भी कार्य है भगवान के कैंकर्य को करना चाहिए। जब भगवान के कैंकर्य को करेंगे, भगवान के श्री चरण कमलों में अपने मन को लगाएंगे और उन्हीं के नाम का गुणानुवाद करेंगे, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि थोड़ा सा समय जरूर निकाल करके भगवान की आराधना किया करें। काम करिए, काम करना चाहिए। जो भी भक्त नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं या व्यापार करते हैं, तो वो अपना कार्य है, उस कार्य को करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन
उसके साथ साथ हमको 24 घंटे के बीच में थोड़ा सा समय भगवान के प्रति भी निकाल लेना चाहिए। आइए हम अपने प्रसंग में चलते हैं। हाँ, यदि यह वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच रहा है तो कृपा करके एक एक लाइक दे करके वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप सभी लोगों की बहुत बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। जय श्री राम। आइए हम अपने प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि जब भगवान यज्ञशाला को देखने गए ना मिथिलापुरी में, वहाँ की यज्ञशाला की सुंदरता को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। अनेक प्रकार के रंगों से सजाया गया था। कहते हैं कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। क्या ऊंचा था? कहन कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, अब बैठ ही नगर लोग जहाँ जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, और धवल धाम बहुबरन बनाए। जहां जाकर के नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए हैं। तो कहें जहां बैठे देख ही सब नारी, जथा जोग निज कुले अनुहारी, अब पूरे बालक कही मृदु बचेना, सादरे प्रभु ही देखा वही रचेना। वहां की सुंदरता, वहां के जो नगर के बालक थे छोटे छोटे, भगवान को देख करके बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित होगा बैठकर देखेंगी। क्या देखेंगी? कहें यह जो धनुष यज्ञ हो रहा है, यह जो स्वयंवर रखा गया है माता जानकी का। तो कहें नगर के लोग कोमल कोमल वचन कह करे आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। और उसी में कुछ बालक है ना, भगवान को देख करके कहते हैं ये छू दिया। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, विभु सुदशरथ अजीर बिहारी, विभु सुदशरथ अजीर बिहारी, सबकी सोयहि निस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, अनुकूल कहीं अति हर सुहिया, अनुकूल कहीं अति हर सुहिया, देखी देखी दूरात, मंगल भवनी मंगल हारी, विभु सुदशरथ अजीर बिहारी। क्या कहते हैं? सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर के न भगवान श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। जब किसी ने छू दिया, ये छू दिया, तो दूसरा कहता है मैं तो अभी नहीं छुआ, मैं भी छू लूं क्या? तो कहते हैं कि उनको छू करके भगवान को स्पर्श करके और बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख करके उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो कहते हैं क्या? कहें शिशु सब राम प्रेम बस जाने, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जब सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुलाते हैं भगवान को। और भगवान इतने सरल हैं, जो बालक जिधर बुलाता है ना वो उधर ही चले जाते हैं प्रेम से मुस्कुराते हुए। प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कहे निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, असहित स्नेह जाहि दो भाई। जिसको जो अच्छा लगता है वो बालक बुला लेता है। आइए यह भी देख लीजिए। और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग मुस्कुराते हुए वहां चले जाते हैं देखने के लिए। तो कहते हैं राम देखा वही अनुज ही रचना,
राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लवनि में से महु भुवन निकाया, लवनि में से महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, रचई जासु अनुशासन माया। क्या कहते हैं कि कोमल मधुर और मनोहर वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी के अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। कहें जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। तो कहें भगति है तो सोई दीन दयाला, भगति है तो सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। बहुत सुंदर, इतना सुंदर प्रसंग है कि आपके आंखों से अश्रु निकल जाएंगे। कहीं वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी के भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर के आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। कहीं इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख कर वे गुरु के पास चले, अपने गुरु जी के पास वापस चल देते हैं। देर हुई जानकर उनके मन में डर सा लगने लगा। किसके? कहन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के। तो कहन क्या हुआ? जब डर लगा तो कहते हैं भैया चलो गुरु जी के पास, अब बहुत देर हो गई है। तो कहते हैं कि जा सूत्रा से डरे कहूँ डरे होई, जा सूत्रा से डरे कहूँ डरे होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। बहुत सुंदर। कहीं कही बातें मृदु मधुर सुहाई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई, किए विदा बालक बरियाई। क्या कहते हैं कि जिनके भय से डर को भी डर लगता है, भगवान कोई साधारण तो है नहीं, उनके भय से डर को भी डर लगता है, लेकिन भगवान एक नाटक करते हैं। क्या? चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा के अंतर्गत ही रह करके जितनी भी लीलाएं किए हैं, तो कहें जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु का भजन, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवंशु दशरथ अजीर बिहारी, सभयस प्रेम विनीत अति, सभयस प्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, सकुच सहित दो भाई, बुरे पद पंकज नाई सिर, बुरे पद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवंशु दशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु जी के श्री चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। उसके आगे तो कहते हैं कि समय हो रहा है, किस चीज का? कहे संध्या वंदन का। संध्या वंदन का समय हो गया। निशि प्रवेश मुनियाय सुदीना, निशि प्रवेश मुनियाय सुदीना, सबही संध्या वंदन कीना, सबही संध्या वंदन कीना। कहते कथा इतिहास पुरानी, कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दे दी। तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं इस इतिहास प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 पहर बीत गई। 2 पहर बीत जाते हैं। तब कैन मुनि बर शयन कीनी तब जाई, तब मुनि श्रेष्ठ ने जाकर के शयन किया। 2 पहर रात्रि बीतने के बाद कहन मुनि बर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई।
और जिनके चरण सरोरू लागी। बहुत सुंदर। कहें जिनके जब गुरुजी शयन करने के लिए गए तो दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग किया करते हैं। देखिए उनकी दयालुता और सरलता, वो गुरुदेव भगवान के चरण कमलों को दबा रहे हैं, थकान दूर कर रहे हैं। कहें मुनि बर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरू लागी, करत विविध जप जोग विरागी, करत विविध जप जोग विरागी। कहते हैं वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग किया करते हैं भगवान के चरण कमलों के दर्शन के लिए। और वही भगवान आज गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। तो कहते हैं क्या, कहते दो बंधु प्रेम जनु जीते, कई दो बंधु प्रेम जन जीते। गुरु पद कमल पटोलत पीते, गुरु पद कमल गुरु पद कमल पटोलत पीते, गुरु पद कमल पटोलत पीते। कहने वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक श्री गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। कहें बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी, बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी। रघुबर ढाई शयन तब कीनी, रघुबर ढाई शयन तब कीनी। बार बार गुरुदेव ने आज्ञा दिया भगवान को, तब जा करके श्री रघुनाथ जी ने शयन किया। तो कहे चापत चरण लखन उर लाए, चापत चरण लखन उर लाए। सभय सप्रेम परम सचु पाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। कहें पुण्य पुण्य प्रभु का सोवता। भगवान बार बार कह रहे हैं लक्ष्मण जी को सो जाओ सो जाओ, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान के चरण कमलों को दबा रहे हैं। कहें पुण्य पुण्य प्रभु का सोवता, अपौढ़े धरी उरे पद जल जाता, पौढ़े धरी उरे पद जल जाता। भगवान के श्री चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको उनके चरण कमलों को दबा रहे हैं। कहें प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कह रहे हैं हे तात अब सो जाओ, बहुत रात्रि हो गई है। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे हैं। तो कहें उठे लखन अरे मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजय बिहारी। उठे लखन विगत सुनी। कहें रात बीतने पर मुर्दे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए। मुर्गे का शब्द, कहें रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठ बैठे। कहें उठे लखन विगत सुनी, अरुण उठे लखन विगत सुनी। अरुण सिका धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगत पति, गुरु ते पहले ही जगत पति। जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे और जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जग गए। तो कहे मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजय बिहारी। सकल सोच करि जाई नहाए, सकल सोच करि जाई नहाए। नित्य निभाई मुनि सिर नाए, नित्य निभाई मुनि सिर नाए। कहें सब सोच क्रिया करके वे जाकर के नहाए, स्नान करते हैं। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चल दिए। बहुत सुंदर प्रसंग। कहते हैं कि भगवान गुरु जी के पूजा के लिए फूल लेने के लिए चल देते हैं।
कहाँ? कहें फुलवारी जो जनकपुर की सुंदर फुलवारी थी, वहाँ सुंदर से सुंदर पुष्प वाटिका थी, उसी पुष्प वाटिका से फूल चुनने के लिए चल देते हैं। तो कहें सकल सोची कर जाई नहाए, नित्य निभाई मुनि सिर नाये, नित्य निभाई मुनि सिर नाये। कहें समय जान करे गुरु आयस उपाई, समय जानी गुरु आयस उपाई, अलेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करके पूजा का समय जान करके गुरु जी की आज्ञा पाकर उनसे आज्ञा लेकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चल दिए। तो कहते हैं कि भूप भूप बागो बर देखें जाई, उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा। कहें भूप बागो बर देखें जाई, भूप बागो बर देखें जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, भरन भरन भर बेली बिताना, भरन भरन भर बेली बिताना। कहते हैं उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। कहे नव फल सुमन सुहाए, नव नए नए पत्तों और फूलों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। कहे नव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप लजाए, निज संपत्ति सुर रूप लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। कहते हैं कि पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा दृश्य लुभावना देख करके मन मोह हो जाता है। तो कहे मध्य बाग सरुसोह सुहावा, मध्य बाग सरुसोह सुहावा, मनि तो पान विदित बनावा, मनि तो पान विदित बनावा। विमल सलिलोदर तिज बहुरंगा, विमल सलिलोदर तिज बहुरंगा। जल खग कूदत गुंजत रंगा, जल खग कूदत गुंजत रंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, बहुत सुंदर। बाग के बीचों बीच एक सुंदर सा सरोवर वहां सुशोभित हो रहा है, कहें जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनाई गई हैं। उसका जल बहुत ही निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य मन को लुभा लेता है। कहें मंगल भवन अमंगल, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हरते बंधु समेत। परम रम्य राम यहु, जो राम ही सुख देत। परम रम्य राम यहु, जो राम ही सुख देत। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला है। श्री रामचंद्र जी को आज सुख दे रहा है, उसको देख करके भगवान हर्षित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। कहें चहु दिशि चितई पूछी माली गण, चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। कहें चहु दिशि चितई पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। वहां के जो माली थे पुष्प वाटिका की देख रेख किया करते थे ना, उनसे
अनुमति लेते हैं भगवान, और अनुमति लेने के बाद जो अच्छे लगते थे, सुंदर से सुंदर पुष्प लगे, उन्हीं का चुनाव करते थे, उन्हीं को चुनते थे। कहें चाहूं देसी चिताई पूछी माली गन लगे, लेने दल फूल मुदित मन लगे, लेने दल फूल मुदित मन, तेही अवसर सीता कहाँ आई। उसी समय माता जानकी वहां पर आई। कारण कहें गिरजा माता की पूजा करने के लिए उनकी माँ ने उनको भेजा, और वो मंदिर वही पुष्प वाटिका में स्थित था। तो कहते ही अवसर सीता कहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। कहन पत्र पुष्प लेने लगे, और वहीं उसी समय सीता जी वहां आ गई। सीता जी वहां आई, माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। तो कहते हैं कि संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह शोभा, सर समीप गिरिजा गृह शोभा, हरनि न जाय देखि मनमोहा, हरनि न जाय देखि मनमोहा। साथ में सब सुंदरी और शयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। कैन सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है, और माता गौरी जी वहां विराजमान है। उन्हीं की पूजा करने के लिए भगवती जगदम्बा माता जानकी आज वहां पर आई हैं। देखकर सुंदर मंदिर देखकर मोहित हो जाता है मन, इतना सुंदर है। कहन मां जनो करे सर सखिन समेता, मां जनो करे सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। फिर क्या कहते हैं, सखियों के सहित सरोवर में स्नान करके श्री सीता जी प्रसन्न मन से गौरी जी के मंदिर में गई। कहन जनो पूजन कीनी अधिक अनुरागा, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा। उन्होंने बड़े प्रेम से भगवती की आराधना की, पूजन किया, और अपने योग्य सुंदर वर मांगती हैं भगवती से। एक सखी सिय संगु बिहाई, एक सखी सिय संगु बिहाई, कई रही देखन फुलवारी, कई रही देखन फुलवारी, तेरी गौ बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता वहीं आई। बहुत सुंदर प्रसंग। कहें एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके फुलवारी देखने चली गई थी, और उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा, और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास दौड़ी दौड़ी आती है। क्या कहती है कि एक सखी सी संगु बिहाई, गई रही देखने फुलवाई, अते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। वो आकर के भगवान के जब दर्शन करती है ना, दोनों भाइयों को देख करके, और प्रेम में विह्वल होकर के वह दौड़ी दौड़ी माता सीता जी के पास आती है। क्या कहती है, के मंगल भवन अमंगल हारी, विभु सुदशरथ अजिर बिहारी, विभु सुदशरथ अजिर बिहारी। आसु दशा देखी सचिन, आसु दशा देखी सचिन, उलक गात जलु नैना, उलक गात जलु नैना। औ कारण निज हरस कर, औ कारण निज हरस कर, पूजै सब मृदु बैन, पूजै सब मृदु बैन। कैन सखियों ने उसकी दशा को देखा, और उसकी दशा देख करके क्या हो रहा, कैन सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमलवाणी से पूछने लगी, क्या अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ।
क्या कारण है जो तुम इतनी प्रसन्न हो रही हो? कहें कुछ पूछो मत। कहे मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब वह सखी बड़ी चतुराई के साथ दोनों राजकुमारों के स्वरूप का वर्णन कर रही है। क्या? कहें अपने फुलवारी में ना दो राजकुमार आए हुए हैं और किशोर अवस्था के हैं और बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। देखन बागु कुंवर दुआए, बय किशोर सब भांति सुहाए। अश्याम गौर किमी कहूँ बखानी, अगिरा अनयन नयन बिनु बानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। बहन क्या कह रही है सखी? बहन दो राजकुमार अपने बगीचे में आए हुए हैं, बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं? वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। जिन नेत्रों ने देखा है ना उन्हें, वह बोल नहीं सकते। जिन नेत्रों ने उन्हें देखा वह बखान नहीं कर सकते। और जो वाणी है ना उसके नेत्र नहीं है, वो देख नहीं सकते। दोनों का विपरीत। सब सखी यह सुनकर और सुनी हर सी सब सखी सयानी, यही अयति उत्कंठा जानी। अच्छा, कोई कभी ऐसा अद्भुत दृश्य देखे होंगे, सुने होंगे? कोई अचानक कोई ऐसी सुंदर बातों को बताता है तो मन लगता है देखने के लिए, सुनने के लिए। तो कहते हैं कि यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर शिव सयानी सखियां प्रसन्न हुई। कहें सुनी हरे सी सब सखी सयानी, सिया अति उत्कंठा जानी, सिया अति उत्कंठा जानी। एक काई लिप सुत तेयाली, एक काई लिप सुत तेयाली। सुने जे मुनि संग आए काली, सुने जे मुनि संग आए काली। क्या कहते हैं? सखी ने जब बताया ना तो सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर शव सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, क्या कहती है कि ये वही राजकुमार है ना जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ में आए हैं। क्या ये वही दोनों राजकुमार हैं? तो क्या कहते हैं? निज निज रूप मोहनी डारी, जिन निज रूप मोहनी डारी। अकीने स्वबस नगर नर नारी। कहन और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। मैंने भी कल सुना है, निज जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी। मरनत छवि जाता सब लोगू, मरनत छवि जाता सब लोगू। अवश्य देखी यही देखन जोगू, अवश्य देखी यही देखन जोगू। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अपने रूप की मोहनी डालकर पूरे नगर के स्त्री, सभी जितने भी नगर में वासी हैं ना, स्त्री एवं पुरुष, अपने वश में कर लिया है। क्या ये वही दोनों राजकुमार हैं? जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। कहें अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं, चर्चित हैं। भगवान पूरे नगर का भ्रमण किए थे और सब लोगों को मोह लिए थे। और सखी ने भी कहीं से सुना तो वो क्या कह रही है कि अवश्य चलना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, देखने योग्य हैं। तो कहते हैं कि तासु बचन अतिशय सुहाने, तासु बचन अतिशय सुहाने। तरस लागी लोचन अकुलाने, तरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। प्रीति पुरातन लखई न कोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे, बहुत प्रिय लगे। और
दर्शन के लिए उनके नेत्र यकुला उठते हैं। भगवान के दर्शन के लिए उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता, उनके हृदय में उत्कंठा जाग उठी, नेत्र यकुला उठते हैं, दर्शन के लिए लालायित तो हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, विभव सुदशरथ अजिर बिहारी, सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि, चकित विलोकति सकल दिशि, धनुष सुमृगी समीत, धनुष सुमृगी समीत, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके श्री सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। तो कहते हैं कि तुम तो जई हो पवन सुत, तुम तो जई हो पवन सुत, तुम्हारी काऊ कर जोरी, बार बार सिया राम लखन पद सुरति करायो मोरी, बार बार सिया राम लखन पद सुरति करायो मोरी, कथा वितरण होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई हो तो तह करो प्रयाण, जो जन जहाँ से आई हो तो तह करो प्रयाण। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति।